हेलो बच्चों। तो इस साल के नीट और जेई एग्जाम बहुत ही पास आ चुके हैं और ये टाइम बहुत ही मुश्किल टाइम होता है बच्चों के लिए। इस टाइम ना आपका सिलेबस पक्का एंड में चल रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस टाइम बच्चे बहुत सारी टेंशन में आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो सब कुछ भूल चुके हैं, किस तरीके से पढ़ें कि वो सारा रिवाइज हो जाए, क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। सर इतना बता दो कि इतने मार्क्स लेने हैं मेरे को फिजिक्स में, तो बताओ मैं क्या क्या पढूं। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चे पूछते हैं आके, कि सर इतना बता दो कि इतने मार्क्स आ जाएं, फिजिक्स में इतना बता दो नीट में कि 100 से ज्यादा नंबर आ जाएं। ठीक है, तो आज एक एनालिसिस करूंगा आपके सामने, जिससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से और कौन कौन से चैप्टर्स उठा के पढ़ने हैं। वो तो डिसाइड आपको ही करना है, मैं बस आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इजी हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहां से क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो देखो, तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं वो 3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करूं, वो ड्रॉपर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो क्लास 11th वाले हो सकते हैं और क्लास 12th वाले हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर ड्रॉपर्स की बात करूं तो ड्रॉपर्स में भी 2 कैटेगरीज बन जाती हैं बच्चों की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात करूं टाइप 1 के स्टूडेंट्स। टाइप 1 के स्टूडेंट्स वो हैं जो या तो 1 से ज्यादा साल ड्रॉप करके बैठे हैं, या ऐसे हैं जो पहला ही ड्रॉप है लेकिन उनको चीजें आती हैं, वो पूरे पूरे कॉन्फिडेंस में हैं इस टाइम कि बस पेपर आ जाए और हम पेपर को क्लियर कर ले। क्या बात समझ में आई? जबकि दूसरे जो टाइप के स्टूडेंट्स हैं टाइप 2, और यही हैं सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाले स्टूडेंट। 70 से 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, टाइप 2 ड्रॉपर्स। और ये कौन से हैं? जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन अब वो पूरी पूरी टेंशन में हैं, पिछला वो सब कुछ भूल चुके हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन कौन से चैप्टर्स को प्रेफरेंस दें, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दें, किसको कम प्रेफरेंस दें, कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें। बहुत टेंशन में है, नींद नहीं आ रही। ठीक है, और ये है टाइप 2 के स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत मदद तो करेगी। ये 70-80% मैं सच बोलूं तो इन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। क्लास 11th वाले मजे करो तुम लोग। ठीक है, तुम बस इस वीडियो को एक एनालिसिस की नजर से देखो, पढ़ते रहो, कुछ भी छोड़ो मत, डिटेल में पढ़ो, मजे लो पढ़ाई के। ठीक है, क्लास 12th वाले, आपके बोर्ड्स भी हैं, आपको भी बहुत सारा प्रेशर है। ठीक है, लेकिन सोचना नहीं है ज्यादा, बस सोचना नहीं है ज्यादा, अपने बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करते रहो, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करते रहो फिजिक्स में। ठीक है, बोर्ड्स का ही तैयारी करो लेकिन न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी करते रहो। इससे फायदा क्या होगा? बोर्ड्स के भी एग्जाम अच्छे हो जाएंगे आपके, और आपका नीट और जेई की तैयारी भी होती रहेगी। अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो, अब चैलेंजिंग क्वेश्चंस करो। क्या बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं हम कि किस तरीके से आपका फिजिक्स का सिलेबस जो है वो नीट और जेई के लिए डिवाइड किया जाता है 11th और 12th क्लास के लिए। तो सबसे पहले सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि सर 11th और 12th का पोर्शन कितना कितना रहता है आपका नीट और जेई एग्जाम में। तो बच्चों 11th और 12th का 50-50% ही रहता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हाँ, कई बार ये 49-51 हो सकता है, कई बार ये 48-52 हो सकता है, 46-54 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगी। हाँ, इतना मैं बता दूं कि अगर ये 49-51 होता है तो कम वाला पोर्शन जो होगा वो क्लास 12th वाला होगा। क्लास 11th वाला पोर्शन नॉर्मली ज्यादा रहता है अगर 1-2% का ऊपर नीचे हो जाए तो। ठीक है, अब इसके बाद पूरी फिजिक्स का अगर मैं सिलेबस डिवाइड करूं कुछ यूनिट्स में, इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं मैकेनिक्स, सबसे बड़ा पोर्शन है आपका मैकेनिक्स, जो कि आपका क्लास 11th में मैक्सिमम क्लास 11th कवर कर लेता है आपकी। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, वर्क एनर्जी पावर है, ऑसिलेशन है, वेव्स है, सॉलिड्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है। ये इतने सारे चैप्टर्स मिलकर लगभग आपके एग्जाम का 40% हिस्सा जो है वो कवर करेंगे। क्या बात समझ में? इसके बाद बात करूं थर्मल फिजिक्स की, तो इसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे बच्चों। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
थर्मोडाइनमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये 3 चैप्टर्स आपके 10 से 11% हिस्सा जो है आपके एग्जाम का कवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। थर्मल फिजिक्स बहुत इजी पार्ट है जहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और 3 चैप्टर्स 10 से 11% लेके आ रहे हैं तो काफी हैवी यहाँ पे जो इसकी वेटेज है। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और मैग्नेटिज्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सेवर्ट्स लॉ वगैरह आप करते हो, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इसमें मैग्नेटिज्म आएगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स आएंगे, वो सारा मिलके आपका 12 से 13% हिस्सा जो है वो एग्जाम का कवर करेंगे। तो अच्छा पोर्शन है यहाँ पे भी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई अगेन क्लास 12th 12% के करीब करीब हिस्सा है, ये कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स में आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे? आपका ड्यूअल नेचर आ सकता है, आपका एटॉमिक फिजिक्स आएगी, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, इसके अलावा आपका सेमीकंडक्टर्स आएगा। तो ये लगभग 15% के करीब करीब हिस्सा जो है वो कवर करेंगे। ऑप्टिक्स भी क्लास 12th में है आपका, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, काफी ज्यादा वेटेज है। आप देखो 2 ही चैप्टर है लेकिन 9% के करीब करीब ये आपका जो हिस्सा है वो कवर करेगा। तो अच्छी वेटेज है ऑप्टिक्स की भी, लेकिन ये थोड़ा सा टफ सेक्शन में चला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स मस्ट डू हैं आपके लिए, छोड़ने ही नहीं है आपको, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। क्या बात समझ में आई? उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो कि आप अपने हिसाब से फिर सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो जरा बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन चैप्टर्स की जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते अगर आप एक अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन इजी चैप्टर्स की, जो कि मस्ट डू चैप्टर्स हैं आपके लिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है बच्चों? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। एनएलएम में फ्रिक्शन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि फ्रिक्शन कई बार बच्चों को टफ लगने लगता है। वर्क एनर्जी पावर इजी चैप्टर है। सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, वेरी इजी। थर्मल फिजिक्स बहुत इजी है और काफी हैवी है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th, मैग्नेटिज्म, एसी, ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब ये जो इतने सारे चैप्टर्स हैं ना बच्चों, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में भी 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स। इस मैग्नेटिज्म के अंदर 2 चैप्टर हैं, ये ध्यान रखना। थर्मल फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर हैं, ये सॉलिड और फ्लूइड 2 चैप्टर हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये इजी चैप्टर्स वाले जो पोर्शन है, अगर आपको इसमें से कोई इजी नहीं लगता तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल लें उसको, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी जरूरी है क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो इतना जो हिस्सा है आपका वो एग्जाम का 50 से 60% हिस्सा कवर करेगा। 50 से 60% हिस्सा कवर करेगा इतने चैप्टर्स मिलाकर। क्या बात समझ में आई? अब बात करता हूँ यहाँ पे मॉडरेट। काइनेमेटिक्स वैसे तो इजी है लेकिन बच्चों से क्वेश्चन बनते नहीं है, मैंने देखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट में डाल रहा हूं, आप इसको इजी में डाल लो, ठीक है। फ्रिक्शन, ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि फ्रिक्शन बच्चों को टफ लगता है। कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वेव, ग्रेविटेशन भी 50-50 है कि कुछ बच्चों को इजी लगता है, कुछ बच्चों को टफ भी लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में डाल दिया। ये जो इतना हिस्सा है आपका 20 से 30% हिस्सा कवर कर सकता है, इससे भी कम हो सकता है ये, जब ये ज्यादा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये हिस्सा ज्यादा ही रहेगा और ये थोड़ा कम और ये बहुत कम। डिफिकल्ट में मैंने 3 चैप्टर्स रखे हैं, ठीक है। रोटेशनल मोशन मैंने जो मैक्सिमम देखे हैं बच्चे जो बोलते हैं कि टफ चैप्टर्स है सर, वो हैं रोटेशनल मोशन, एसएचएम और ऑप्टिक्स। इसके अंदर 2 चैप्टर है जो कि 10 से 15% आपका पेपर कवर करेगा। अब आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या आपको सब कुछ करना है, क्या आपको कुछ छोड़ना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि हमारी केमिस्ट्री अच्छी है तो हम फिजिक्स में बहुत अच्छा तो नहीं, अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि ठीक है चलो ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे मतलब छोड़ देंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो देखते ही छोड़ देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब घर से ही डिसाइड कर लिए कि ये चैप्टर छोड़ना है तो मतलब पेपर में भी वो छोड़ ही देना है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम पेपर आपका इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बस जो चल रहा है उसको चलते रहो, ठीक है। हाँ,
थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जहां आपको लगता है उसको करो। सिलेबस एक बार जल्दी से खत्म करो, रिवाइज करो। रिवीजन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही जल्दी में, ठीक है। 3-4 दिनों में वो वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हम चैप्टर करेंगे वन शॉट में और उसके बाद उसके क्वेश्चंस, चैप्टर क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आपके साथ ही रहूंगा एग्जाम तक। सो थैंक यू सो मच, लव यू।